कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी और कैबिनेट की तरफ बहुत सारे लोगों की जो निगाहें थी वो थी, लेकिन बहुत सारे सहायक आचार्य अभ्यर्थी भी पहुंचे हुए थे कैबिनेट, इसलिए ताकि अपनी बातों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष रख सके, क्योंकि बीते दिनों संशोधित रिजल्ट जारी हुआ और उस संशोधित रिजल्ट से बहुत सारे अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी जाने की तैयारी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के माध्यम से कोई रास्ता निकले। अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करते हैं जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। क्या रास्ता निकल के सामने आया? क्या नाम है, कौन से जिला से? मेरा नाम छोटू कुमार है, हम गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से हैं सर। क्या रास्ता निकला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात? मुख्यमंत्री से जब हम लोग बातों को रखे तो उन्हें बोला कि कोर्ट कचहरी का मामला है, ये कोर्ट कचहरी से सुलझ पाएगी, ये मतलब कि आप लोग वहीं से होकर के आइए। मतलब बात तो हो गई? जी हाँ, मुख्यमंत्री से बातचीत हुई, लेकिन वो बोला कि कोर्ट कचहरी का मामला, इतने बोल करके वो हम लोगों से सीधे निकल गए। क्या रास्ता लग रहा है हम लोग का? हर जगह तो मंत्री से मिले, शिक्षा सचिव से भी मतलब भाषा के मतलब हम लोग साथीगण गए हुए थे, तो वहाँ भी मतलब कि शिक्षा सचिव जो हैं वो भी बोले कि मतलब कि आप लोग का जो जजमेंट लगाया गया ये तो मतलब कि हम लोग जानबूझ मतलब देख करके ही लगाए गए हैं, ठीक है, ये मतलब अनदेखा नहीं किया गया कि मतलब यहाँ झारखंडियों का बाहर किया गया। वही सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है और वहीं का एक जजमेंट है, इसलिए हमने इस जजमेंट को इस संशोधित रिजल्ट में अप्लाई किया। जी हाँ, इस तरह के हम लोग के साथीगण गए हुए थे और वहाँ उन्होंने इस बातों को रखा कि सर हम लोग को संशोधित करके, प्रदीप कुमार जो है राजस्थान का कैंडिडेट है और वो दिल्ली में आरक्षण चाह रहा है, वो ओबीसी से, राजस्थान से ओबीसी से वो बिलोंग करते हैं और उन्होंने सीटेट की पात्रता परीक्षा जो है वो ओबीसी से पास किया था। जब डीएसपी की बहाली आई थी दिल्ली में तो उन्होंने उस फॉर्म को अप्लाई किया था, तो दिल्ली सरकार उसको वहाँ का अगर ओबीसी दिल्ली के रेसिडेंशियल होते तो उसको माइग्रेट करके जनरल में ले लेते, लेकिन यहाँ उसी चीज़ का जजमेंट को अप्लाई करते हुए इन्होंने लागू कर दिया हम लोगों के ऊपर, जो हम लोगों के ऊपर झारखंडियों के विशेष रूप पर लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ साफ साफ मतलब कि जो मेघात का निर्धारण किया जाएगा उसमें लिखा हुआ है कंडिका 19 में कि छात्र विद्यार्थियों को उसके मेधांक के अनुसार से उसको माइग्रेट किया जाएगा। ये जेटेट केवल एक मात्र अर्हता है, ये जैसे कोई भी गेट में एंट्री मारने के लिए जैसे एक पास होता है उस तरह से हम लोगों के लिए एक पास मात्र का था सर्टिफिकेट जेटेट। लेकिन अब क्या कर रहा है कि हम लोगों का जैसे हम लोग जाते हैं वहाँ बात करने के लिए एसएससी सचिव से पास, तो बोलता है कि देखो हमने जो रिजल्ट जारी किया था सर, जो रिजल्ट जारी किया था वो तो मैंने कर दिया था, हम लोगों को भी ऊपर से कुछ आदेश है जिसके चलते हम लोगों को ये सब चीज़ करना पड़ा। इस तरह के शिक्षा सचिव जो हैं उस तरह के हम लोगों को आश्वासन देते हैं, फिर कभी बोलते हैं सेकंड लिस्ट आएगा, थर्ड लिस्ट आएगा, इस तरह से बोलता है कि 1 महीना इंतजार करो, 2 महीना इंतजार करो, पता नहीं हम लोग कितना दिन। हम लोग का रिजल्ट मतलब कि 30 अगस्त को निकला था सर, हम लोग को 2 सितंबर को ज्वाइनिंग लेटर मिलना था। अब वहाँ जैसे ही हम लोग का मतलब 2 सितंबर हम लोग इंतजार बेसब्री से करने के 2 सितंबर को हम लोग को नौकरी मिलने वाली है, हम लोग डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग सब सारा चीज़ हो गया था हम लोग का। अब जा करके 30 अगस्त को रात में 11 बजे रिजल्ट आते हैं, जिसमें से हम लोगों का एप्लीकेशन नंबर सब गायब रहता है। तो हम लोग तुरंत जस्ट मतलब कि 30 तारीख तो हाँ नेक्स्ट डे जैसे हाँ नेक्स्ट डे तो संडे था, तो मंडे को हाँ तो हम लोग मंडे को ही पहुँचे थे वहाँ। तो वहाँ हमने उनसे बात रखा तो बोला कि देखो मतलब कि हमने आप लोगों को बाहर नहीं किया है, लेकिन हम लोग तो इतना प्रताड़ित हैं कि हम लोग बाहर नहीं है तो क्या है, हम लोग डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग हो गया है, सारे चीज़ सारे रिश्तेदारी सारे लोग जान रहे हैं, सब कोई हम लोग कॉल बैक यही आता है कि सर आपका ज्वाइनिंग कहाँ दिया, कहाँ पोस्टिंग हुआ। इस चीज़ को लेकर के हम लोग और भावनाओं के साथ हम लोग खेला जा रहा है और अंदर से मतलब बहुत ही टूट गए हैं ऐसे लगता है हम लोग। अच्छा, शिक्षा सचिव से मुलाकात हुई तो कुछ रास्ता लग रहा है निकल पाएगा या क्या क्लियरिटी कुछ आई सामने? नहीं, शिक्षा सचिव का जिस तरह से उनका बात से पता चला कि उनसे कोई रिस्पांस नहीं मिलने वाला है। वो बोल दिए कि कोर्ट जाइए, कोर्ट का ही रास्ता है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। झारखंड में एसटी एससी ओबीसी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है झारखंडी को। आप बोले नहीं कि आपके ही निर्देश अनुसार रिजल्ट जो है संशोधित किया गया है? हाँ, बोला गया था कि तो जजमेंट है, ये जजमेंट कॉपी है, जबकि नियमावली में कुछ ऐसा जजमेंट का हवाला नहीं तो दिल्ली के हवाले पे। हाँ, वो तो गुस्सा बोला गया कि दिल्ली का ये है जजमेंट, इसको कैसे आप झारखंड में लागू कर सकते हैं। तो उनका जिस तरह से भाषा है वो नहीं लगता है कि ये कोई रास्ता निकालेंगे। अब हम लोग का रास्ता ये है कि कोर्ट ही जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट।
अच्छा, आप भी गई हुई थी, क्या बोले? सर शिक्षा सचिव तो नहीं, मुख्य सचिव से वार्ता हुई अभी ना। मुख्य सचिव से भी मिला? हाँ, मुख्य सचिव से यहाँ गेट पर। क्या बोले वो? सर बोले कि आप लोग का क्या मामला है, हमने सारा मामला बताया। सर ने बोला कि ये तो कोर्ट का है, ये जो जजमेंट है आप लोगों का, ये कोर्ट के थ्रू ही हटेगा, आप लोग कोर्ट ही जाइए। मुख्य सचिव बोले? मुख्य सचिव बोले, और आप हमें एक लिखित आवेदन दे दीजिए, आप लोग का क्या प्रॉब्लम है, और आइए एक दिन ऑफिस में आप लोग दे दीजिए कागजात, हम देखेंगे कि क्या है। तो हमने बोला कि सर ये तो जजमेंट जो दिया गया हवाला, वो तो हम पे लागू नहीं होता है जहाँ तक मेरी समझ है। तो उनका जो बगल में थे, शायद उनके पीए या कोई थे, वो बोल रहे हैं कि आप ही जानते हैं। इस तरह का मतलब एक तरह का होता है कि रिस्पॉन्स थोड़ा सा इमोशनली जैसा मिलना चाहिए वैसा अनुक्रिया नहीं होता है। सचिव बोले कि हम सहयोग करेंगे। हाँ, वो बोले कि मुख्य सचिव के सहयोग। पहले शिक्षा सचिव से भी मुलाकात हुई? शिक्षा सचिव से वहाँ मुलाकात करने के लिए गए। हाँ, कुछ कैंडिडेट मतलब एक तरह से आप ही के साथ ही कहेंगे ना, अभ्यर्थी तो सहायक आचार्य वाले, उनसे क्या बात हुई? उनसे यही बात हुआ कि भाई आप लोग कोर्ट का ही रास्ता पकड़िए। शिक्षा सचिव का बोलना यही था। लैंग्वेज का जो भी विद्यार्थी थे वो आज आके मिले और उन लोगों को बोला गया कि आप लोग कोर्ट का रास्ता पकड़िए। वो लोग कोर्ट के लिए तैयार हैं और हम लोग यहाँ पर जब आए तो हम लोग को भी कोर्ट का रास्ता ही दिखाया जा रहा है। मैं एक चीज़ सिर्फ बोलना चाहूँगा आपका चैनल के माध्यम से, जब नियम के अनुसार जेटेड आहारता परीक्षा है, हमको सिर्फ उसमें पास करना है और ST SC OBC को एक 52% में ही पास करना है, बाकी जनरल को 60% में पास करना है। ये आहारता है, सभी को पता है ये आहारता है। और JSSC ने एग्जाम लिया हम लोगों को और हम लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया और हम लोगों का सिलेक्शन जनरल में हुआ। फिर आहारता को क्यों हम लोगों के ऊपर थोपा गया कि भाई आप आहारता ही पास किए, 60% से आप लोगों का कम है, क्यों इस चीज को थोपा जा रहा है? विज्ञापन में नहीं है, विज्ञापन में नहीं है इस चीज का क्लियर डाटा दिया हुआ है कि ये चीज नहीं लिखा हुआ है विज्ञापन में, लेकिन हम लोगों के ऊपर में थोपा जा रहा है। हम लोगों के साथ में अन्याय किया जा रहा है। झारखंड में जो भी OBC के छात्र हैं, ST SC के छात्र हैं, इन सभी के साथ में अन्याय हो रहा है। हमको लगता है कि CM को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह का त्रुटि जो हो रहा है, जो कि सभी स्टूडेंट्स को कोर्ट का माध्यम रास्ता अपनाना पड़ रहा है नियुक्ति लेने के लिए, तो इससे बचाना चाहिए हम लोगों को CM को, और इसमें एक पहल करना चाहिए। मतलब आपको क्या लग रहा है कि अब यहाँ से रास्ता नहीं निकलने वाला है, कोर्ट ही जाना होगा? अभी तक तो लग रहा है कि कोर्ट ही जाना पड़ेगा, लेकिन अगर CM चाहे तो हम लोग को कोर्ट का रास्ता जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर वो चाह लिए तो हम लोग का रास्ता क्लियर हो सकता है। जितने विद्यार्थी को नियम को लगाकर प्रदीप कुमार का नियम का हवाला देते हुए बाहर किया गया है, अगर सभी को वापस ले लिया जाता है तो कोर्ट हम लोग क्यों जाएंगे? हम लोग को शौक नहीं है, हम लोग के पास बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है कि कोर्ट कचहरी का झंझट करते रहे। हम लोग मेहनत किए, पढ़ाई किए, मेरिट में आए हम लोग, और रिजल्ट भी दिया। JSSC ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, लेकिन पता नहीं उसको कहाँ से दबाव आया, हम लोग को हटा दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट भी तो आप लोग जाने वाले थे, आप लोग तय कर रहे थे, अभी तक मूव किए कि नहीं? कुछ हमारे दोस्त यार मूव कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, कुछ हमारे दोस्त यार हाई कोर्ट में भी मूव कर चुके हैं। बाकी जितने बचे हुए हैं, हमको लगता है कल परसों तक हम लोग सभी लोग हाई कोर्ट तक पहुंच जाएंगे। और अगर हम लोगों को यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा, सरकार अगर न्याय नहीं दिलाएगा, तो लास्ट में हम लोग को न्याय देने वाला जज है, वहां से हम लोग न्याय लेंगे जहां से हम लोग को मिलेगा। अब क्या करेंगे, हम लोग को वही रास्ता बचा हुआ है सर, यही बोल सकते हैं। देखिए, इस आज के साथ पहुंचे हुए थे झारखंड मंत्रालय, और पहले शिक्षा सचिव से मुलाकात हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई, और उसके बाद मुख्य सचिव अविनाश कुमार से मुलाकात हुई। सभी से मिलकर अपनी बातों को रख दिया है, जो भी प्रॉब्लम है वो भी समझाने का प्रयास किया है। अब देखने वाली बात होगी कि इन अधिकारियों की ओर से या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से क्या कुछ निर्देश दिया जाता है। हालांकि इन्हें कहा गया है कि कोर्ट के माध्यम से ही रास्ता निकलेगा। बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो हाई कोर्ट मूव कर चुके हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी जो है सुप्रीम कोर्ट मूव कर चुके हैं। ऐसे में बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, अभ्यर्थियों का नाम कैसे सामने आएगा, कैसे उन्हें इस 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति में शामिल किया जाएगा, इसी की प्रतीक्षा ये कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्या रास्ता मुख्यमंत्री के माध्यम से निकलता है या फिर रास्ता सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के माध्यम से निकलता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची।